पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। शाश्वती भगवान महावीर स्वामी नमो नमो हरिहंतान नमो नमो सीतान नमो नमो आयरियान नमो नमो वजायान नमो लोये सब साहुन ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंद सर्वेसी परमहंसहरि मंगलम् मंगलानंद सर्वेसी परमहंसहरि मंगलम्। चर्चा अपनी चल रही है केशी गौतम संवाद की। केशी शर्मन एक एक करके जिज्ञासा इंद्रभूति गौतम के समक्ष रखते जा रहे हैं। इंद्रभूति गौतम उन समस्याओं का सात्विक समाधान देते जा रहे हैं। हर समस्या का समाधान सात्विक हो सकता है। जरूरी नहीं है झूठ बोल करके समस्या का समाधान हो। जरूरी नहीं कि समस्या का निपटारा कपट और फरेब करके करें। जरूरी नहीं है समस्या का समाधान हिंसा के माध्यम से करें। सत्य से भी समस्या का समाधान होता है। अहिंसा से भी समस्या का समाधान होता है। और अहिंसा सत्य के माध्यम से जो समाधान मिलते हैं वो समाधान कालजयी होते हैं। वो समाधान शाश्वत होते हैं। उन समाधानों में फिर बार बार फेर फेर नहीं करनी पड़ती। और जो झूठ बोल करके जो समाधान देते हैं, हिंसा के माध्यम से जो समाधान मिलता है वो टेम्परेरी होता है। कुछ देर के लिए समाधान हो सकता है लेकिन परमानेंट समाधान नहीं हो सकता। इसलिए समाधान का प्रयास सात्विक हो, तामसिक नहीं होना चाहिए। समस्या का समाधान करना है तो सत्य के माध्यम से करें, झूठ के माध्यम से नहीं। हर कोई सच सुनना पसंद करता है।
बहुत से लोग बोलते रहते हैं मुझे झूठ पसंद नहीं है। अब झूठ पसंद नहीं, सुनना पसंद नहीं है, लेकिन बोलना। कान सच पसंद करते हैं, लेकिन जुबान। और श्रावक, उसका तो संकल्प अहिंसा सत्य का होता है। श्रावक व्रत की जो आराधना करता है, वो श्रावक पहले व्रत के अंदर संकल्प लेता है कि मैं संकल्प हिंसा का त्याग करता हूं। संकल्प पूर्वक किसी भी त्रस्त जीवों को मैं नहीं मारूंगा। ये श्रावक का संकल्प होता है। श्रावक का संकल्प हिंसा का होता ही नहीं है। श्रावक का संकल्प झूठ का भी नहीं होता। श्रावक का संकल्प सत्य का होता है कि मैं जहां तक हो सकेगा सत्य की आराधना करूं। अहिंसा सत्य के प्रयोग ये जीवन के अंदर होने चाहिए। जीवन के अंदर ये प्रयोग करते रहने चाहिए। सामने समस्या आई है, समस्या का समाधान झूठ के माध्यम से भी हो रहा है और सच के माध्यम से भी हो रहा है। झूठ बोलने से भी बला टल रही है और सच बोलने से भी बला टल रही है। तो ऐसे समय में सत्य का सहारा है। तो यहां पर गौतम स्वामी हर समाधान सात्विक दे रहे हैं और इसीलिए ये समाधान हजारों साल हो गए, आज भी सबके लिए हितकारी है। इसलिए समाधान दुनिया को वो दो कि आने वाली पीढ़ी भी हमारा अनुकरण करे, आने वाली पीढ़ी भी स्वीकार करे। प्रसंग अपना कल का चल रहा है। गौतम स्वामी कह रहे हैं मैंने उन अग्नियों को श्रुतशील तप रूपी जल से बुझा दिया है। और उसी की चर्चा चल रही है श्रुत आराधना। श्रुत आराधना से कलह नहीं होता। और उससे संबंधित कुछ बातें चल रही थी श्रावक महाशतक के बारे में। वो श्रावक 12 व्रतों का आराधक, लेकिन पत्नी अधर्मी। श्रावक धर्मात्मा, पत्नी अधर्मात्मा। अब पति पत्नी को गाड़ी के 2 पहिए बोलेंगे और पहिए ही जब अलग अलग हो जाए तो गाड़ी पलट जाती है। पति नरम है, पत्नी गरम है।
और यदि पति नरम पत्नी गरम तो कर्म फिर फूटते ही फूटते। इसलिए परिवार में सिर्फ एक का धर्मात्मा होना पर्याप्त नहीं है। परिवार के अंदर एक सज्जन होना पर्याप्त नहीं है। एक सज्जन है और दूसरा यदि सज्जन नहीं है तो आपस के अंदर टकराव होता ही होता है। अब यहां पर मां शतक धर्मात्मा, लेकिन पत्नी को धर्म पसंद नहीं। और इस कारण से पत्नी को नहीं सुहाता, पति धर्म क्यों करता है? और मां शतक की पत्नी का नाम रेवती। हालांकि मां शतक के 13 पत्नियां थी, लेकिन रेवती ऐसी पत्नी थी जो मां शतक पर अपना एकाधिकार चाहती थी। और इस कारण से रेवती ने बाकी 12 अपनी सहयोगिनियों को साइड में कर दिया और स्वयं एक छत्र राज करने लगी। इतने में इसको संतुष्टि नहीं। अब वो मां शतक से कहती है तुम्हारा ये धर्म ध्यान मुझे पसंद नहीं, इसको छोड़ो, इसे बंद करो। और महाशतक वो धर्म को छोड़ नहीं सकते। गृहस्थ जीवन के अंदर कभी कभी कैसी उलझनें आ जाती हैं, कैसी समस्याएं आ जाती हैं यदि साथ में रहने वाले हर कोई सज्जन ना हो। अब भला मां शतक धर्म कर रहा है, इसमें रेवती को क्या प्रॉब्लम? लेकिन फिर भी बहुत बार हमारा अधर्म तो क्या, धर्म करना भी दूसरों को नहीं सुहा पाता है, वो भी समस्या बन जाता है। रेवती टोकती रहती है कि तुम छोड़ो धर्म, लेकिन मां शतक तो धर्म में लीन है। अब वो आपस के अंदर महाशतक ज्ञानी है, समझता है कि कलह से मुझे बचना है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सामयिक में रहता है कि सामयिक में रहूंगा तो थोड़ी शांति रहेगी। होता है सामयिक जरूरी नहीं है आत्म साधना के लिए ही होती है। सामयिक बहुत बार माताएं बहनें इसलिए लेकर के बैठ जाती हैं ताकि घर में शांति रहे। तो महाशतक ज्यादा से ज्यादा धर्म के अंदर, लेकिन रेवती को नहीं पसंद। और जब अच्छे कार्य भी किसी को पसंद नहीं आते तो शांति से जीना बहुत कठिन हो जाता है। घर में गाड़ी आई और बेटा अपनी मां को छोड़ने के लिए थानक जा रहा है, पत्नी देख रही है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया और तीसरे दिन बोल दिया ये गाड़ी मेरे और मेरे बच्चों के लिए है, तुम्हारी मां के लिए नहीं है।
और इसलिए कल से मां को स्थानक छोड़ना हो तो ये गाड़ी प्रयोग नहीं है। और जब ऐसी पत्नियां आ जाएं तो घर में शांति हो सकती हो ही नहीं। वो पत्नी अपने पति से कहती है गाड़ी मेरे और मेरे बच्चों के लिए है, तुम्हारी मां के लिए नहीं है। इसलिए मां को जाना होगा तो जाएगी, तुम नहीं छोड़ोगे। क्या करें, क्या करना? अब जब ऐसी प्रॉब्लम, जब पति पत्नी में से एक क्रिएट करने लगे तो बहुत मुश्किलें सामने आ जाती। और इसीलिए स्वभाव मैचिंग ये सबसे पहली जरूरत होती है। कितनी पढ़ी लिखी हुई है ये कोई विशेष मायने नहीं है, कितनी सुंदर है, कलर कितना फेयर है ये भी कोई विशेष नहीं। विशेष यह है कि उसका स्वभाव कैसा है। और यदि स्वभाव सही है तो रंग भले ही पक्का हो, बढ़िया है। और यदि स्वभाव सही नहीं फिर रंग कलर चाहे कितना ही गोरा है, क्या काम? अब एक तरफ परमात्मा का श्रावक महाशतक है और उसी के घर में उसकी पत्नी बिल्कुल अलग। और हर दुर्व्यसन रेवती के जीवन में वर्तमान के अंदर देखने, सुनने, पढ़ने को मिलता है कि आजकल की लड़कियां शराब पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। तो ये तो पहले भी चलता था, उस समय भी चलता था। श्रावक की पत्नी है लेकिन ये सारे काम रेवती करती है। सब काम रेवती, हर दुर्व्यसन उसके जीवन के अंदर है। लेकिन फिर भी श्रावक कलह के अंदर विश्वास नहीं है उसका। कलह के अंदर यकीन है। रेवती बहुत टॉर्चर करती है, बहुत टॉर्चर करती है, लेकिन श्रावक फिर भी शांत। और बंधु, जरूरी नहीं कि जेंट्स ही लेडीज को सताता। बहुत सी ऐसी लेडीजें हैं जो जेंट्स को सताती रहती है, परेशान करती रहती हैं, लेकिन जेंट्स के हाथों में कुछ नहीं होता है। और कानून देख लो, सारे आप लोगों के फेवर में। गलती करती है लेडीज और यदि शिकायत जाकर के कहीं पुलिस में कर दे तो सुनवाई उसी की होनी है। और जो चाहे धाराएं लगा करके श्रावक ने जिस समय देखा कि ये सुधरने वाले नहीं, बहुत समझाता हूं लेकिन नहीं सुधर। और एक बार पोषद में बैठा हुआ था, श्रावक को अवधि ज्ञान हो गया
और अवधि ज्ञान में उसने देखा ये रेवती मर कर के नरक में जाएगी, और उधर रेवती आई, उसको पता लगा आज इन्होंने फिर पोषित कर लिया है। और वो पोषदशाला में पहुंची और पहुंच करके अंडशंड बोलने लगी। अब श्रावक ने कहा, मां शतक ने बोला कि रेवती, तो ये जो हमेशा कलह का कारण बनती हैं, हमेशा ये वातावरण कलेश का बनाती है, तू नहीं जानती है कि तू मरकर के नरक में जाएगी। और ये सुनना था, वो तो रोती पीटती सड़क पर पहुंच गई कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। मेरे पति ने मुझे अभिशाप दे दिया, मेरे पति मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा है, वो रोड पर तमाशा करने लगा। और कम से कम इतना जरूर हो कि आपस के झगड़े सड़क पर ना आए, आपस की प्रॉब्लम, आपस की समस्या ये रोड पर ना आए। इतना तो जरूर प्रयास होना ही चाहिए कि चलो आपस में झगड़े हो रहे हैं, आपस के अंदर बोलचाल हो रही है, लेकिन वो झगड़े जिस समय रोड पर आ जाते हैं तो उस समय ये उनके लिए तो हानिकारक है ही, बल्कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को नीचे डाल देते हैं। रेवती पहुंच गई सड़क पर, और यदि महिला सड़क पर पहुंच जाए और ऐसा हाय तौबा मचाने लगे तो कल्पना कर सकते हो आदमी का क्या हाल होगा। समय आया और 7वें दिन रेवती का देहांत हो गया। उधर विचरण करते करते परमात्मा प्रभु महावीर उस नगरी में आए। उनको पता लगा, तो उन्होंने श्रावक के पास मैसेज भेजा, कहा मां शतक से कहो कि उन्होंने जो शब्द बोले उन शब्दों को जो उच्चारण हुआ है उसका प्रतिक्रमण करें। सही बोले, लेकिन एक श्रावक को ऐसी चुभती भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और परमात्मा का मैसेज संदेश श्रावक को प्राप्त होता है तो श्रावक उस पर प्रतिक्रमण करता है। परमात्मा ने मैसेज भेजा, श्रावक ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे जिसके कारण से आपस में कलह होता हो, जिसके कारण से आपस के अंदर झगड़े होते। ऐसी भाषा भले ही सत्य है लेकिन फिर भी प्रयोग ना करें। तो श्रुत ज्ञान, इसकी आराधना
इससे कलह खत्म होता है। और दूसरी बात बताई शील और तप। कि शील और तप से भी कषाय रूपी अग्नि शांत होती है। और तपस्या नॉर्मली में बोला जाता है कि जो तपस्वी होगा उसको गुस्सा आएगा। नॉर्मल में बोला जाता है कि जो तपस्वी होगा उसको गुस्सा आएगा, लेकिन यहां पर कहा तपस्या के माध्यम से गुस्से की अग्नि बुझती है। तपस्या से कषाय की अग्नि जलती नहीं है, कषाय की अग्नि बुझती है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया तपस्या के कारण गुस्सा आ नहीं सकता। हाँ, यदि तप का अजीर्ण हो जाए, तपस्या हजम ना हो, तो गुस्सा आ सकता है। तपस्या ओवरडाइट हो जाए, जितनी भूख है उससे ज्यादा खा लो तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जितनी डाइट है, तप करने की जितनी पचाने की क्षमता है, उससे ज्यादा तपस्या कर लो तो हो सकता है। अदरवाइज तपस्या तो कषाय अग्नि को शांत करती है। इसलिए कभी ये मत बोलो कि तपस्वियों को ज्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि शास्त्र का वचन है कि तपस्या से कषाय अग्नि शांत होती है। तो तप ये भी एक माध्यम है कषाय की अग्नि को बुझाने में। और 6 प्रकार का बाहरी तप, 6 प्रकार का आभ्यंतर तप, अनशन, उनोद्री आदि, ये सब बाह्य तप है। और प्रायश्चित, विनय आदि, ये सब आभ्यंतर। और प्रतिदिन कुछ ना कुछ तपस्या जरूर होनी चाहिए। और तपस्या के इन भेदों में बहुत छोटी छोटी तपस्या हैं जो सहज रूप से प्रतिदिन हम कर सकते हैं। अनशन नहीं होता है, उनोद्री कर ली। और खाने पीने की उनोद्री हो, साथ साथ में भाव उनोद्री भी हो। द्रव्य उनोद्री के साथ साथ भाव उनोद्री भी होनी चाहिए। और भाव उनोद्री के अंदर ये प्रयास होता है कषायों को कम करने का, कि आज मैं क्रोध की उनोद्री करूंगा, आज मैं अभिमान की उनोद्री करूंगा, आज मैं लोभ माया की उनोद्री करूंगा। ये भाव उनोद्री, कि आज मैं लोभ कम करूंगा, गुस्सा जितना आया है उससे थोड़ा कम करूंगा। और ये छोटे छोटे पचखाण लेकर के हम कषाय अग्नि को शांत रख सकते हैं। रस परित्याग हो गया, ये भी प्रतिदिन कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। काय क्लेश कर सकते हैं, विनय की आराधना प्रतिदिन कर सकते हैं,
प्रायश्चित कर सकते हैं, सेवा प्रतिदिन कर सकते हैं, स्वाध्याय प्रतिदिन कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे तप हैं जो प्रतिदिन हम कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। अब प्रतिदिन यदि आधा घंटा स्वाध्याय का नियम बना लें तो सहज रूप से तपस्या हो। भोजन के अंदर थोड़ा कम खा लें, उन्नोदरी हो गई, रस परित्याग हो गया, बड़ों का विनय कर लिया, ध्यान कर लिया 10-15 मिनट का, तो सहज रूप से कितनी तपस्याएं पूरे दिन के अंदर हो सकती। और जो उपवास आदि नहीं कर सकते वो तो ये छोटी छोटी तपस्या आराम से कर सकते। तो श्रुत तप और शील, शील यानी आचरण, व्यवहार, और हम अपने आचरण के माध्यम से कषाय अग्नि को शांत कर सकते, अपने व्यवहार के माध्यम से। यदि आचरण अपना सही हो, चर्या अपनी सही हो, तो अनेकों प्रसंग ऐसे सामने आते हैं जहां पर कषाय का सेवन हो सकता है, लेकिन अगर अपनी चर्या सही हो तो वहां से हम अलग हट सकते हैं। और जरूरी नहीं कि किसी ने बोला है तो जवाब देना ही देना है, शांत भी रह सकते। किसी ने क्रोध में बोला है, 2 शब्द बोले, 4 शब्द बोले, अब जरूरी थोड़ी है वापस वैसा ही रिप्लाई देना है। और उस समय शांत रह गए तो कषाय अग्नि शांत हो। तो ये कषाय अग्नि शांत होती हैं अगर इन 3 चीजों का आलंबन, ये 3 पानी को निरंतर हम उपयोग में लेते रहते हैं। और यदि ये उपयोग में आते रहते हैं, इनका अभ्यास प्रतिदिन करते रहते हैं, तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी अग्नि पर गिरता रहेगा। परिणाम स्वरूप वो अग्नि ज्यादा भड़केगी नहीं। और जब वो ज्यादा अग्नि भड़केगी नहीं तो हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जिसे आगम के अंदर अनंतानुबंधी कहा है। और अनंतानुबंधी ये सबसे खतरनाक है कि जिन कषायों के सेवन के माध्यम से अनंत का अनुबंध कर लेना, अनंत के साथ एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट जिस पल हो जाता है तो उसके बाद फिर वापस गाड़ी पटरी पर आना बहुत कठिन होता है। इसलिए गौतम स्वामी का समाधान कि श्रुत शील और तप
जल से मैंने इन कषाय अग्नियों को शांत कर दिया है। ये कषाय अग्नियां बुझ गई है। तो प्रयास करना चाहिए श्रुत का, शील का और तप का, और विशेष तौर पर शील का, आचरण का, व्यवहार का। अगर जरा सी सजगता रखें, थोड़ी सी जागरूकता रखें, तो अपने आप को बचा सकते हैं। मालिक ने नौकर को बोला, जाओ एक गिलास पानी लेकर के आओ। अब गर्मी का मौसम था, फ्रिज बंद था, पानी गर्म था। गर्म पानी लेकर के गया, गर्मी का मौसम, और जैसे ही वो पानी का एक घूंट पिया, मौसम गर्म, पानी गर्म, फिर दिमाग ठंडा कैसे रहे? वो भी गर्म हो गया। और जैसे ही दिमाग गर्म होता है, उस समय जुबान से सभ्य शब्द बहुत कम निकलते हैं। और मालिक का दिमाग भी गर्म हो गया, तो वो भी नौकर से अंट-संट बोलने लगा कि बिना पैसे के काम करता है, तुझे पता नहीं लगता है ये कैसा पानी लेकर के आया है, यहां पर तू करता क्या है? और इसमें लाइट नहीं है, तो इसमें नौकर क्या कर सकता है? जैसा पानी वैसा देना है। और यदि उस समय थोड़ा सा भी वो ध्यान रख लेते, पूछ लेते पानी गर्म क्यों है, पता लग जाता लाइट ही नहीं है, तो पानी ठंडा कहां से? लेकिन अपन पूरी जानकारी के बिना, पूरी तहकीकात के बिना, अपने हिसाब से मतलब लगाते हुए कुछ का कुछ सोच बैठ जाते हैं। अपने हिसाब से पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका लेते हैं। और ऐसी पकी गई खिचड़ी ये बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक। अपने को कुछ पता नहीं, अपने को कुछ ध्यान नहीं है, अपने हिसाब से ही दिमाग लगाते रहे, आइडिया लगाते रहे, और अपने हिसाब से ही पूरा वो नक्शा बना लिया। और आधी अधूरी जानकारी से बना हुआ नक्शा बहुत खतरनाक। मालिक गुस्सा करना नहीं पड़ता यदि पहले वो जानकारी ले लेता, पहले पूरा पता लगा लेता। और अपनी कमजोरी यही, पूरी जानकारी लेते नहीं हैं, पूरा पता लगाते नहीं हैं, और आधी अधूरी जानकारी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। इससे आपस के अंदर संघर्ष होते हैं। इसलिए यहां पर गौतम स्वामी ने शील को स्थान दिया कि कषाय से बचना है तो अपनी चर्या को, अपने आचरण को, अपने शील को
बढ़िया से बढ़िया रखो। केसी श्रवण को समाधान होता है। गौतम स्वामी से कहते हैं आपने मेरा संशय छिन्न भिन्न कर दिया, मेरी अगली एक और जिज्ञासा है। और गौतम स्वामी कहते हैं बोलो। और अगली जिज्ञासा केसी श्रवण कौन सी सामने रखते हैं, इस समय अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आज के पचखान हो, एक आसना व्यासना किसी का। अरिहंत से गुरुदेव की साथी से हंसा वैसा का सतासवंती परिक्रमा त्यागो। आइंबिल हो, आइंबिलम पचकामी अरिहंत से गुरुदेव की साथी से हंसा वैसा का त्यागो। उपवास हो, चौथम वत्तम पचकामी तिविहम पियारम अशनम खैमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रागारेणम शव समय प्रत्यागारेणम त्यागो श्री। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल कर आनंद ही आनंद। संत की तरफ से सूचना।